क्योंकि मैंने कल आपकी कॉपी अमर सर मुझे दिला के दिखाए, बताए मुझे कि सर देखो आप पूरा फिजिक्स खाली छूटा हुआ है, 3 जगह पे गोले लगे हुए हैं, वो भी ऐसे कि खाली नहीं छोड़ते, टीका लगा देते हैं ना 3 जगह के। केमिस्ट्री खाली छूटा पूरा, नीचे लास्ट में कहीं जाके एक आध गोला मार दिया, सिर्फ बायोलॉजी कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे संख्या में कई सारे हैं। आपको क्या लगता है अकेले बायोलॉजी सेक्शन हो जाएगा एमबीबीएस में? मतलब इतना हल्का ले रहे हो यार, इतना हल्का ले रहे हो आप मैं नीट की तैयारी को। क्या सोच के आए थे यार, घर से निकले थे तो क्या सोच के निकले थे कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे यहाँ आके? कुछ तो करते यार, सही गलत करो, कुछ तो अटेम्प्ट करो, कोशिश तो करो अटेम्प्ट करने की। ठीक, अब वो लोग हम तो अगली बार टेस्ट में आप देखोगे ऐसे कॉपी तो हम टेस्ट देने ही नहीं आएंगे हम तो। नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। प्लीज समझ जाइए, अभी जितने महीने बचे हैं ना उसमें जो है वो टीचर तैयार है मेहनत करने के लिए, पर आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना यार। कोई विकलांग हो कि आपको जो है कंधे पे डाल के टीचर दौड़ेगा? तुमने चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखो मैंने टीचर्स को बोला है भाई देखो अपना अपना काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, बच्चों से इन्वॉल्व होकर काम करो। अब जिसने नहीं पढ़ने का सोच रखा है, शपथ का जो कसम लेके आया है वो, तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते उसका। ठीक है ना भाई, जिस बम के अंदर बारूद ही नहीं तो कहां से फोड़ दोगे उसको? आप लगाते रहो बत्ती में आग, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता उसका। थोड़ा मेहनत करो भाई, है ना। आप ऐसे हवा में काम नहीं चलेगा बेटा साल भर के बाद, क्योंकि तुम्हारी मुझे क्या बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा कि आपने एक तो फीस भर दी, फिर आपने खर्चा भी कर दिया रहने खाने का बाहर का यहाँ पे, तो माता पिता से कौन सी दुश्मनी थी, है ना। फिर उसके बाद आप जब लौटोगे आप बोलोगे गीतेंद्र सर खराब थे, बायोमेंटर्स खराब था, आप यही बोलोगे। ठीक है, मतलब आपके पास ये आपने क्या किया, आपने है ना जो ठीकरा फोड़ने की एक जगह होती है ना कि किस आदमी के नाम पे ठीकरा फोड़ने पर, ठीक है ना, वो सम्मान से वो आ गया कि ठीकरा फोड़ने पे आ गई बात, क्योंकि तुम कुछ करना ही नहीं चाह रहे कुछ, और कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें। कोई भी टीचर चमत्कारी नहीं होता है, हर आदमी पढ़ाते ही है। ठीक है, सब्जेक्ट को पढ़ाते ही, लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। वो भी बच्चे जिनके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 नंबर आया हुआ अभी, ठीक है, टेस्ट में जो चेक हो रही कॉपी में, तो मतलब स्टूडेंट जब तक बेटा खुद नहीं करोगे आप कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा था, युद्ध लड़ा था अर्जुन ने, वो सिर्फ सारथी थे उसके। महाभारत पूरी हो गई, इसमें आप देखना कृष्ण ने कोई युद्ध ही नहीं लड़ा, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कि राक्षस आ गया उसको मार दिया, इसको मार दिया, उन्होंने उनकी लड़ाई, उन्होंने कंस को मारा। ठीक है, जो उनकी निजी पारिवारिक लड़ाई थी कि मामा था, मामा ने ऐसा कर दिया, बंदी बना लिया, जो किया के। लेकिन जो महाभारत का मेन युद्ध था उसमें कृष्ण भगवान नहीं लड़े, उसमें वो सिर्फ सारथी भर थे वो। ठीक है, अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम्हें लड़ना है, अर्जुन भी विड्रॉ कर दिया था बीच में, नहीं लड़ना मुझे, मैं लड़ नहीं सकता हूं इन लोगों से, नहीं लड़ना मुझे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को मोटिवेट ही किया था। तो फिर मैं बाण कैसे चला सकता हूं? ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है कि लड़ना है। ठीक है, तुम अपना कर्म करना है, जीत और हार बात की बात है। वो जीते फाइनली, है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको स्वयं को अपने आप से कहना पड़ेगा कि हमें करना है मेहनत। ठीक है ना, आज नहीं तो कल लगना पड़ेगा, दिन और रात एक करना पड़ेगा, सारी चीजें छोड़ के तो कुछ होगा। ठीक है, नहीं तो जैसे आए थे वैसे लौट जाओगे, कोई बात नहीं। ठीक है ना, साल भर आप बोलोगे मेरे बारे में, मैं सोचूंगा आपके बारे में कि क्या दुश्मनी थी, कहां से आ गए थे ये, उसके बाद फिर 2 साल बाद आप हमको भूल जाओगे, हम आपको भूल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, जिंदगी जिसकी जहां थी वहां चलती रहेगी। ठीक है, जो अच्छा कर जाएंगे वो कनेक्शन बने रहेंगे लगातार कि सर अब हम ये करने वाले हैं, अब इसके आगे हम ये कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, आपकी असफलताएं जो है ना वो आपको खुद को जो है ना वो आगे चल के भारी पड़ेगी। इसलिए प्लीज थोड़ा एफर्ट कर लीजिए, कोशिश कीजिए ना यार। कुछ नहीं समझ में नहीं आता बोलिएगा कि सर से कि सर हमको ये वाला हिस्सा एक बार दोबारा समझा दिए। अलग से क्लास लगेगी आपकी, छोटे क्लासरूम में अलग से क्लास लगेगी, लेकिन आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई यूएसबी ड्राइव तो है नहीं कि सिर में डाल दिया तो आगे शिफ्ट कर दिया कि भाई यहां से नॉलेज वहां चला गया, है ना। ठीक है, चलिए आपको टेस्ट से ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए,
बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे? अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।